नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब दिल्ली में क्या होगा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल जा चुके हैं। आज ईडी उनको पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी और पेशी के बाद पूरी की पूरी उम्मीद है कि केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिलेगी। बड़ा झटका केजरीवाल को लगना तय है, क्योंकि शराब घोटाले में ही बड़े बड़े नेता जेल जा चुके हैं और मास्टरमाइंड को पकड़ लिया गया है, यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी अब जेल में है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कल से लगातार ये बयान दिया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से ही सरकार चलाएंगे। पर यह क्या कहना इतना आसान है और उसको करके दिखाना इतना ही आसान है, क्योंकि क्या वाकई में जेल से सरकार चलाया जा सकता है? क्योंकि बीजेपी भी हमलावर है, केजरीवाल जेल में पहुंच चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की राजनीति में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। आज इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। केजरीवाल तो चले गए जेल, लेकिन सवाल अब सबसे बड़ा ये है कि अब दिल्ली में क्या होगा, कैसे राजनीति चलेगी, कैसे सरकार चलेगी। देखिए, केजरीवाल सिर्फ भ्रष्टाचार में जेल नहीं गए हैं, उनका नैतिक पतन हो गया है। जो मॉरल कैपिटल था वो नाले में बह चुका। जो व्यक्ति राजनीति में स्वच्छता लाने की बात करके राजनीति में आया, अच्छे लोगों को, भ्रष्टाचार को खत्म करने, भ्रष्टाचारियों को हटाने के लिए वो राजनीति में आया, आज इतिहास में एक मिसाल बन गया कि हम चोरी भी करेंगे और सीनाजोरी भी करेंगे। खराब से खराब नेता, भ्रष्टाधिभ्रष्ट नेता गिरफ्तार हुए और उन्होंने इस्तीफा दिया। भाई लालू यादव को कहते हैं भाई भ्रष्ट आदमी है। लालू यादव के ऊपर तो चार्जेस भी लगे, जेल भी नहीं गया और उसने इस्तीफा दे दिया, अपनी पत्नी को बना दिया। लेकिन उसने इस्तीफा तो दिया। लेकिन केजरीवाल को देखिए, कल जब गिरफ्तारी हो रही थी तो उससे पूछा गया कि गिरफ्तार हो रहे हो, इस्तीफा दोगे? अभी हाल में ही हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया। पहले उसने इस्तीफा दिया और उसके बाद उसने गिरफ्तारी करवाई। क्यों? क्योंकि वो इतिहास में ऐसे दर्ज नहीं होना चाहता कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल में चला गया। और इस बेशरम को देखिए, ये कह रहा है कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। अब सवाल बड़ा है कि क्या जेल से सरकार चलेगी? वाकई क्या इतना आसान है कि जेल से सरकार चलाई जा सके? इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। जेल से सरकार चलेगी? जेल से कैसे सरकार चलेगी? अधिकारी जेल में जाएंगे, कैबिनेट मीटिंग जेल के अंदर होगी, सारे मंत्री जेल के अंदर। वो जेल है, धर्मशाला नहीं है, वो कोई क्लब नहीं है कि आप मंत्रियों को बुलाइए, अधिकारियों को बुलाइए, वहां साइन करेंगे। ये दरअसल हिंदुस्तान में राजनीति भी बड़ी लुंज पुंज किस्म की हो गई। एक इनका साथी है, हमराज है, जो इसके बहुत सारे सीक्रेट्स जानता है, जिसका नाम सत्येंद्र जैन है। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वापस जेल भेजो। ये मेडिकल के नाम पे इसने बहुत जो है फायदा उठा लिया। तो जब वो जेल मंत्री था, स्वास्थ्य मंत्री था, वो जेल में सड़ता रहा, लेकिन केजरीवाल ने उसे हटाया नहीं। क्यों? वो हमराज था, बहुत सारे सीक्रेट जानता था। लेकिन जब मनीष सिसोदिया भी जेल में चला गया, पब्लिक प्रेशर हुआ तो उसने हटाया। अब केजरीवाल पहले से तैयारी कर रखा है। उसकी गिरफ्तारी से पहले ही आतिशी मार्लेना, सौरभ भारद्वाज, इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन इस्तीफा नहीं दोगे तो सरकार तो चलनी है। जेल से आपको असेंबली में लाने के लिए तो कहा नहीं जाएगा, आपको दूसरा चीफ मिनिस्टर चूज करना होगा। एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट के अंदर और यहां पे राष्ट्रपति शासन, कि जब जेल में चला गया है चीफ मिनिस्टर तो फिर यहां पे तो सरकार बनेगी।
तो केंद्र सरकार इमीडिएटली यहां पे राष्ट्रपति शासन लगाएगी, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप सिस्टम को आप मजाक नहीं बना सकते। बहुत सारी चीजें होती है जिसको कहा नहीं जाता, जो लिखा हुआ नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, और मैं तो देख रहा था बहुत सारे दलाल किस्म के टीवी चैनल्स, वो कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलाने में कोई कानूनी रुकावट नहीं है। अरे बेशर्मो, कुछ तो शर्म कर लो। लेकिन यही केजरीवाल है जो पहले कहते थे कि अगर किसी पे भ्रष्टाचार का दाग लगे तो उसको सबसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन खुद क्यों नहीं दिए? देखिए ये तो उसने क्या कहा नहीं कहा। मैं तो कल रात देख रहा था कि सबसे ज्यादा जो कूद रहे थे सामने आकर के उसको बचाव में, ये प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस पार्टी जो है उसके बचाव में कूदी थी। कुछ महीने पहले यही केजरीवाल कह रहा था कि सोनिया गांधी को जेल में बंद करो, उससे पूछताछ करो, 2 दिन में सारी सच्चाई जो है वो। अब क्या है, तो देर रात को दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष केजरीवाल के घर भी पहुंच गए। देखिए ये सब कांग्रेसियों का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। कांग्रेस को तोड़ के, कांग्रेस को मार के इसने अपनी राजनीति लेकिन चमकाई। यहाँ पे एक सवाल है कि कांग्रेसियों की तरफ से जो बयान धीरे धीरे सामने आने लगे, राहुल गांधी ने भी बयान दिया, प्रियंका वाड्रा भी ने दिया, और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया, वो केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं या भ्रष्टाचार का समर्थन कर रहे हैं, या इस बात से डर गए हैं कि केजरीवाल जेल जा सकता है तो कोई भी जा सकता है? देखिए, जेल कोई भी जा सकता है ऐसा नहीं होता। ये जो कहानी ये लोग गढ़ रहे हैं कि भाई कोई भी जेल जा सकता है, कोई भी जेल नहीं जाता। बहुत सारे लोग हैं भाई, चिदम्बरम के ऊपर भी चल रही है ईडी का केस। चिदम्बरम से जरा कोई ज्यादा उसके ऊपर चार्ज लगे हैं, उससे ज्यादा कोई भ्रष्ट है? वो बाहर है कि नहीं? कानूनी प्रक्रिया है। कोई भी ऐसा नहीं किसी को भी उठा करके आप जेल के अंदर डाल दो। भाई तब तो जितने लोग मोदी को गालियां देते हैं वो सबको जेल के अंदर डाल दोगे? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। आप जेल जाते हैं कोर्ट के आदेश पे। और कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है, आपने पूछा वो किस चीज का समर्थन करे, तो वो पुरानी कहावत है कि चोर चोर मौसेरे भाई, है ना, चोर चोर मौसेरे भाई। तो वही काम इन लोगों का है कि आप जो है एक भ्रष्टाचारी को जिसका, और सबसे मजेदार बात मैं बताऊं, ये बेशरम होगी कांग्रेस पार्टी भी, क्योंकि शराब घोटाले में जो कंप्लेनेंट है, भाई अजय माकन से पूछ लो, अजय माकन से पूछ लो भाई। शीश महल में जो घोटाला हुआ, टाइम्स नाउ वाले ने बताया कि भाई ये तो 45 करोड़ रुपए का घोटाला है। अजय माकन सामने आए, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े लीडर, वो सामने आकर के वो कहते हैं कि भाई साहब ये 45 करोड़ का नहीं है, ये 181 करोड़ का है। और उनके ही कंप्लेंट के ऊपर, केजरीवाल के ऊपर सारी कार्रवाई जो है हो रही है। तो ये केजरीवाल जो है वो, आप देखिए कि जो व्यक्ति ये कहता था, भाई कम से कम एक मोरालिटी नाम की भी चीज़ होती है। आप गिरफ्तार हो रहे हैं, आपके ऊपर चार्जेस लगा है, आप कोई भी व्यक्ति अगर कोई सरकारी अधिकारी है, वो अगर जेल चला जाए उसकी नौकरी इमीडिएटली खत्म हो जाती है, बिना कोई उसमें कोई सुनवाई नहीं। आप जेल गए और आपकी नौकरी गई। केजरीवाल मुझे याद है 2011 में ही कहता था कि सरकारी अधिकारियों को तो भाई तुरंत आप सस्पेंड कर देते हो, नौकरी से चले जाते हैं। ये नेताओं के साथ ये क्यों नहीं होता है? यही कह कह के इसने अपनी राजनीति की शुरुआत की, और आज क्या दुनिया इसको कहते हैं वापस जो है उसी जगह पे पहुंचा है जब गिरफ्तारी हो रही है। गिरफ्तार वो हो गए और उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई हम तो इस्तीफा नहीं देंगे। तो खैर, कानून के बहुत सारे दिग्गज कल रात से टेलीविजन पे ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा होने नहीं जा रहा है। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि इस देश में और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। जेल के अंदर से आप माफिया राज चलाते हैं, जेल के अंदर से ये जो डी कंपनी के डॉन जो हैं वो चलाते हैं अपना कारोबार, जेल के अंदर से टेररिस्ट अपना कारोबार चलाते हैं। जेल के अंदर से सरकार नहीं चलती, जेल के अंदर से भ्रष्टाचार चलाया जा सकता है। तो केजरीवाल अपने दिमाग को दुरुस्त करें। ये देश अभी इतना भी खराब नहीं हुआ है कि कोई व्यक्ति जेल के अंदर चला जाए और वहां वो अधिकारियों को बुलाए। आईएएस अधिकारी वहां पे जाकर के साइन कराएंगे, वहां पे मंत्री जो है वहां पे कैबिनेट की बैठक होगी जेल के अंदर,
तो ये कारनामे केजरीवाल के हैं। केजरीवाल एक ऐतिहासिक पुरुष हो गया आज, एक ऐसा ऐतिहासिक पुरुष जो आने वाले जनरेशन जो है जिसको याद करेंगे कि एक फ्रॉड आया था, जो अन्ना हजारे के कंधे पे बैठ के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन उसने आपने अन्ना हजारे का जिक्र किया तो एक रिएक्शन लेना चाहेंगे। आज वो खबर भी उनको पहुंची होगी, खुश बड़े होंगे। देखिए वो बहुत ही खुश होंगे इस बात को लेकर के कि जिस तरह का धोखा अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे को दिया, किरण बेदी को दिया, बाबा रामदेव को दिया, जनरल वीके सिंह को दिया, ये तमाम लोग जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, उन लोगों को जो इसने धोखा दिया है, आज सारे लोग खुश हो कुमार गए। विश्वास भी कह रहे हैं कि कर्म का फल तो मिल ही जाएगा। बिल्कुल मिलना है, वो कहीं नहीं जाता। तो अब यही देखिए कि अब दिल्ली में वो गिरफ्तार तो हो गया, अब तो दिवाली उसकी होली जो है वो मनेगी। दिवाली भी आपने जिक्र किया, कहीं दिवाली भी मुंह से गलती से निकला है, लेकिन जिस तरह की धाराएं हैं, जिस तरह का एविडेंस है, तो दिवाली भी मनेगी उसकी उधर ही। तो होली से पहले ये गिरफ्तार तो हो गया, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि वो जेल के अंदर से सरकार तो नहीं चला पाएगा, क्योंकि फिर यहाँ पे केंद्र सरकार के पास राष्ट्रपति शासन लगाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले में गिरफ्तारी तो हो चुकी है, तमाम तरह के उन्होंने हथकंडे अपनाए, बचने की कोशिश की, ईडी ने बार बार समन किया, पर एक भी समन पर केजरीवाल पेश नहीं हुए। लेकिन आखिरकार ईडी को शीश महल के अंदर घुसना ही पड़ा। ईडी ने रेड डाली, लंबी पूछताछ की और 2 घंटे की पूछताछ के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है। अब केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अब दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि जेल से सरकार चलाएंगे, आतिशी मारलेना हो या सौरभ भारद्वाज ही क्यों ना हो, तमाम बड़े नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जेल से ही सरकार चलेगी। केजरीवाल ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन जेल से सरकार चलाना इतना आसान नहीं है। ऐसे में अब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है। आज के हमारे शो सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।